एक जानकारी दी थी कि राजस्थान के जो एडमिट कार्ड हैं वो आ चुके हैं। 11 सितंबर की इनकी भर्ती है फिजिकल की। अब बात ये आती है कि यूपी की भर्ती कब होगी। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो फिजिकल पे बना रहा हूँ, ध्यान रखना। लेकिन मैं साथ में जानकारी भी दे रहा हूँ कि जो यूपी के लड़के हैं बिल्कुल तैयार रहें। आप लोगों का कभी भी एडमिट कार्ड आ सकता है। अब ये भूल जाओ कि अग्निवीर के साथ में आपकी भर्ती होगी, वो आपको पर्टिकुलर मध्य प्रदेश की तरह भी बुला सकते हैं। अभी मध्य प्रदेश की जो भर्ती होगी आरटीजी की, उसके साथ में कोई अग्निवीर की भर्ती नहीं है, ध्यान रखना। 28-29 जगह इसकी जो भर्ती है भोपाल में लाल परेड ग्राउंड में, कोई भी भर्ती नहीं है। ओनली पर्टिकुलर इन्हीं के लिए भर्ती हो रही है, आरटीजी के लिए। तो यूपी के छात्र ये ना सोचें कि अब अग्निवीर की जो भर्ती आएगी उसके साथ में हमारी भर्ती होगी। आपकी भर्ती पहले भी हो सकती है। चलो आज हम बात करेंगे कि अगर मान लो 15 दिन हमारे पास ओनली समय है फिजिकल का और हमको 8 मिनट में टाइमिंग पूरी करना है या फिर 7.5 मिनट में, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो, राजस्थान की जितनी भी युवा हैं और यूपी की जितनी भी युवा हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूँ 15 दिन का आप एक टास्क बनाओ कि इनकी हमें ये नियम का फॉलो करना है। चलो मैं कुछ बता देता हूँ, ध्यान रखना। अगर आपने कभी दौड़ नहीं दौड़ी या थोड़ी बहुत दौड़ रहे हो, मुझे पता है कि अगर तैयारी कर रहे हो तो पहले से थोड़ा बहुत दौड़ रहे होंगे। अगर पहले से आप थोड़ा बहुत दौड़ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना, अभी धीरे धीरे आपको 7-8 राउंड तो लगभग 400 मीटर के पूरे करने ही हैं। यानी कि हम कह सकते हैं 8-3-24 यानी कि 8 चौको 32 यानी कि 3 किलोमीटर की रनिंग लगभग आपको पूरी डेली करना है, लगभग 5 दिन तक। अगर 15 दिन का समय आपके पास है तो 5 दिन आपको ऐसा करना है। इसके बाद 5 दिन फिर आपको क्या करना है, धीरे धीरे 5 राउंड पे जाना है 400 मीटर, यानी कि 400 मीटर के लगातार 5 राउंड मारना है, यानी कि 2 किलोमीटर की रनिंग आपको करना है। ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं करना है। अब आपको अपनी स्पीड पे काम करना है। तो स्पीड के लिए आप क्या कर सकते हो, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि चाहे आप 10,000 किलोमीटर की रनिंग की बात कर रहे हो, यानी कि चाहे आप 10 किलोमीटर की बात कर रहे हो या फिर आप 5 किलोमीटर की बात कर रहे हो या फिर आप मान लो 800 मीटर की या 1600 मीटर की बात कर रहे हो, आपको शूट तो मारना ही पड़ेगा। आपको 400 मीटर, 300 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर पे तो आना ही पड़ेगा। जाने सबसे बड़ा फार्मूला है। तो आप कंटिन्यू मेहनत नहीं कर सकते तो आप 200 मीटर से आराम कर करके धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो। ये बहुत अच्छा तरीका है, ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, 200 मीटर के 10-15 राउंड मारना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि अभी हमारे पास अच्छा खासा समय है, यानी कि 20-25 दिन हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो मैंने 7-8 दिन बोला है वो आप चाहो तो 15 दिन ले जा सकते हो। 8 राउंड 15 दिन मारना है आपको, बकाया पर आपको 200 मीटर के शूट मारना है। अब आप बोलोगे साहब हमारा वजन बहुत ज़्यादा है, हम वजन कैसे कम करें 15 दिन में। तो कई लोगों की समस्या ये है कि उनके वेट बहुत ज़्यादा होंगे, 90-95 kg। अब हम 15 दिन में वेट अपना कैसे कम करें। अगर मैं गारंटी से बोल रहा हूँ 15 दिन में आपका वेट कम हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा, जब आप इस नियम का पालन करोगे। जिसका वेट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, सबसे पहले वो बंदा क्या करे, अपनी डाइट पे जाए। ध्यान रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ 15% एक्सरसाइज और 85% डाइट। ध्यान रखना, इतना अगर आपका इक्वली मेंटेन है ना, तो आप ना तो वेट बढ़ेगा, ना आपका कभी लिवर खराब होगा, ना आपकी कभी शरीर की शक्ति कम होगी। हमारी शक्ति खर्च होती है, यानी शक्ति खराब होती है शरीर के खाने पीने से। तो हमको क्या करना है, जिसका वेट बहुत ज़्यादा है और 15-20 दिन में उसको वेट कम करना है। जितने भी आरटीसी के छात्र हैं, ध्यान रखना, आपको आज से एक मैनुअल बना लेना है। अपना एक पेन उठाना, कापी उठाना, उस पर क्या लिखना है सबसे पहले कि डेली हमको लगभग 10 से 12 राउंड मारना है हर हालत में। चाहो तो 15 राउंड भी मार सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं मारना। अगर 15-20 दिन आपके भर्ती को रह गए हैं तो लगभग 8 दिन 10 दिन तक आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन बकाया तो शूट मारना ही पड़ेगा आपको। तो लेकिन खाने पीने की अगर हम लोग बात करेंगे तो खाने पीने में आपको क्या करना है कि भाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि 7 बजे के बाद आपको खाना बिल्कुल नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं खाना। अपनी खाने की तैयारी पहले से ही कर लो। अब कई बंदे बोलते हैं गुरु जी शाम को भी हम मेहनत करते हैं पर हम खाना कब खाएंगे। देखो भैया, मैं क्या बोल रहा हूँ वो आपको अपने हिसाब से व्यवस्था करना है। कोशिश करो 4 बजे ग्राउंड में पहुँच जाओ, 5-6 बजे तक आ जाओ। 1 घंटे के रेस्ट के बाद आप चाहो तो 7-7:30 तक खाना खा सकते हो, इतना टाइम मिल जाएगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि अगर आपको वेट कम करना है तो कम से कम 14-15 घंटे का पेट में गैप रखना है। 7:30 बजे के 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। सुबह 10 बजे के बाद आपको खाना खाना है, और खाना भी बिल्कुल हल्का खाना। टोटल बाजार की चीज़ें फास्ट फूड बंद कर दो, पूरी सब्जी खीर टोटल बंद कर दो, रूखा सूखा खाना है। और अपनी डाइट मेंटेन करने के लिए कैलोरी हमें लेना है। अब आप बोलोगे साहब हम काजू बादाम, कई लड़के बोलते हैं सर हम काजू बादाम लाते हैं, एक दिन में ही खप जाते हैं हमारे काजू बादाम। ध्यान रखना, अगर काजू बादाम या आप मखाने जो भी लाते हो 4-5 दिन में ही खत्म हो जाते हैं। सबसे अच्छा एक तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्या करो आप बादाम लो, आप मखाने लो, आप काजू लो या फिर आप पिस्ता लो। जितनी सारी चीज़ें हैं हमारा, ध्यान रखना। और इसमें एक काम करना है, अगर ये रेशियो बना रहे हो, अगर ये रेसिपी बना रहे हो तो इसमें आप चाहो तो दालचीनी भी उपयोग कर सकते हो। इन्हें 4-5 चीज़ों को मिलाकर क्या करना है, आपको मिक्सी में इनका पाउडर बना लेना है। क्या बना लेना है, आपको इनका पाउडर बना लेना है। और पाउडर फिर आपको कैसे यूज करना है,
आप 1 गिलास दूध लो, उसमें 2 या 3 चम्मच आप सुबह शाम खाओ, तो इससे क्या होगा, आपके जो काजू बादाम वो भी बचे रहेंगे और आपको ज़रूरत के हिसाब के आपको एनर्जी मिलती रहेगी। यानी कि आप 15 या 20 दिन अगर 250 ग्राम भी ले लोगे तो आराम से चल जाएगा, क्योंकि मखानों में क्या होता है, कैल्शियम होता है, और जब मखाने खाओगे तो शरीर में आपके दर्द नहीं होगा, यानी कि सेन पेन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर इस तरीके को अगर आप फॉलो करोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप 15 से 20 दिन में अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लोगे। यानी कि 7.5 मिनट अगर आप नहीं आ पाते तो आप आराम से जाओगे, कितना भी आपका वेट है। और रही वेट की बात, देखो भैया, शरीर को कैलोरी चाहिए, ना कि फैट चाहिए, ध्यान रखना। फैट में ठीक है, ऊर्जा होती है, कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा होती है, लेकिन कभी कभी हमें ऐसा करना पड़ता है कि भर्तियों के लिए हमें बहुत फास्ट रिकवरी करनी पड़ती है अपनी ऊर्जा की, यानी कि शक्ति जो आपकी बचपन में आपके पास होती है उसको हमें वापस लाना होता है। तो कुछ परहेज तो हमें करना पड़ेगा, मत कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको कितनी भी भूख लगे, मैं बता रहा हूँ, आप 7 बजे के बाद खाना मत खाना और सुबह 10 बजे के बाद खाना खाना। कम से कम 14-15 घंटे का गैप रखो। आप बोलोगे हमें तो भूख लगती है, मैं डेली की आदत है, क्योंकि नया नया तरीका है, फॉलो नहीं कर पाओगे तो क्या कर सकते हो, आप कोई भी फल का जूस पी सकते हो। ध्यान रखना, आप 10 बजे के पहले फल का जूस पी लो, या फिर आपने रात को आपने मूंग की दाल गलाई है तो रात को आप सुबह अब वो भी खा सकते हो, हल्की फुल्की चीज़ खा सकते हो, लेकिन हैवी डाइट नहीं लेना है, हैवी खाना आपको नहीं खाना है 10 बजे के पहले पहले, ठीक है। तो एक तरीका था, मैं आपको बता रहा था। और नहीं रनिंग की बात, तो रनिंग आराम से जाएगी, चिंता नहीं करना है। लेकिन जिन बंदों का वेट बहुत ज़्यादा उनके लिए मैं एक वीडियो लाया था। तो ध्यान रखना, यूपी के बंदे बिल्कुल तैयार रहें, आपकी भर्ती की डेट कभी भी आ सकती है। राजस्थान के बंदे आपकी डेट आ चुकी है। मध्य प्रदेश के बंदे 29 अगस्त को जो आपकी भर्ती है, ध्यान रखना 10 दिन रह गए हैं, जिसमें 2 दिन आपको रेस्ट करनी करना, ध्यान रखना 2 दिन का रेस्ट लेना बहुत आवश्यक है। जितने भी एमपी के छात्र हैं मैं सभी से बोल रहा हूँ। और इस बार जो भर्ती होगी, ध्यान रखना, नोट में इस बार वैकेंसी कम नहीं है, इस बार जो भर्ती होगी उसमें कोई वैकेंसी कम नहीं है, ध्यान रखना। आपको इस भावना से वहाँ पर जाके नहीं दौड़ना है कि भाई इस बार तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। आप एक मौका आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यह भर्ती पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी, या फिर अगली बार कौन से नियम लागू हो जाए हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। आने को तो हर साल आती है, कोई बात नहीं है, लेकिन भरोसा नहीं है, कोरोना आ जाए, कुछ आ जाए, समस्या आ जाए, तो हो सकता है भर्ती डिले हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ मौके को हमें नहीं छोड़ना है, मौके पर हमें प्रॉपर तरीके से सही से सारे कार्य करना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है और भर्ती हो जाना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।